चलो भाइयों, तो अभी हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन, ये रही एक लाइन जो कि ए बी और ए सी साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एट डी एंड ई। तो ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट हमारा ई है। आगे देखो, रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। और ये जो लाइन है, ये लाइन और बी सी, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। क्लियर। प्रूव दैट, हमको साबित करना है ए डी डिवाइड बाई ए बी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी। ये हमको साबित करना है। देखो अब समझो, क्वेश्चन में इटसेल्फ इट इज सेड, पहले से कहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमने थ्योरम पढ़ी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने पढ़ी। क्या पढ़ा हमने? अगर ये लाइन डीई लाइन बी सी के पैरेलल में है तो फिर हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एडी डिवाइड बाई डीबी बराबर किसके रहता है? ए ई डिवाइड बाई ई सी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने बिल्कुल पढ़ा था, है ना। अब हम इसको एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं। कर देते हैं उल्टा, कर दो। डीबी बाई ए डी बराबर ई सी बाई ए ई। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या फर्क पड़ता है? पूरे को उठा के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। अब हम एक काम करते हैं, इसमें +1 करते हैं और इसमें भी +1 करते हैं। करेक्ट है, दोनों तरफ हमने +1 कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हम कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कर सकते हैं। चलो तो अब देखो, एलसीएम ले लें तो एडी एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बनेगा? डीबी प्लस एडी बराबर एलसीएम क्या आएगा? एई, ऊपर क्या बनेगा? ईसी प्लस एई। करेक्ट है। अब db प्लस एडी देखो क्या है, ये रहा db, ये रहा एडी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ab बन जाएगा। यानी ये न्यूमरेटर बन गया हमारा ab डिवाइड बाई क्या है? ad बराबर ये ec प्लस ae क्या है? देखो ec प्लस ae बराबर बन जाएगा ac। ठीक है, तो हमने ac डिवाइड बाई ae, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है वो देखो, हमको ad ऊपर चाहिए, ae ऊपर चाहिए। तो इसको एक काम करो, फिर से उलट दो, करो भाई। तो क्या आएगा? AD डिवाइड बाई AB बराबर AE डिवाइड बाई AC। हो गया साबित। ओके, चलो भाइयों, तो अभी हमारा एग्जांपल नंबर है 2। देखो ABCD इज ए ट्रेपीजियम। भाई देखो ये रहा ABCD, ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है। AB पैरेलल टू DC। अब देखो ये वाली AB साइड जो है ये DC के पैरेलल है, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। क्लियर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। E और F दो पॉइंट्स हैं जो कि नॉन पैरेलल साइड्स पे। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? एक तो AD है और एक BC है। तो देखो कैसे हैं, रेस्पेक्टिवली हैं, यानी कि AD पे लेना है हमको क्या? E, तो AD पे हमने ले लिया पॉइंट E एंड BC पे लेना है हमको F, तो दो पॉइंट हमने ले लिए। और किस तरीके से लेना है? सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब देखो क्या कह रहा है कि EF जो है, ये जो लाइन बनेगी E पॉइंट और F पॉइंट से, ये भी AB के पैरेलल है। यानी ये वाला और ये वाली साइड AB एंड EF, ये दोनों भी पैरेलल। तो अब सबसे पहले तो एक चीज समझो, स्टार्टिंग में कहा था कि AB DC के पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम है। और अभी कह रहा है कि AB और EF पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो बताओ ये तीनों आपस में पैरेलल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ठीक है, आगे चलो। तो हमको सो दैट साबित करना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। देखो पहले देख लो, AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। तो कैसे करेंगे? हमने क्या किया, A को C से मिला दिया और जहां पे EF और AC कट कर रहा है वो पॉइंट को हमने कह दिया G थोड़ी देर के लिए। क्लियर। अब देखो मैं ट्राइंगल पकड़ रहा हूं, जब मुझे पता चल गया कि EF DC के पैरेलल है तो EG DC के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, नो डाउट एट ऑल होगी। तो ये ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ADC, ये वाला ट्राइंगल ADC। अब इसमें मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, बीपीटी। तो बीपीटी लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो AE
ए ई अपॉन ई डी बराबर किसके आएगा, ए जी अपॉन जी सी। आएगा कि नहीं आएगा, सोच के देखो भाई। ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन जी सी, क्योंकि ई जी पैरेलल टू डी सी होगा। ठीक है, ओके, ये हमारा आ गया एक चीज। अब हम दूसरा ट्राइंगल पकड़ते हैं, ए बी सी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को पकड़ो और इसमें भी बीपीटी लगा दें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दें। क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू जी एफ है कि नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। तो देखो मैं लगा रहा हूं ए जी डिवाइड बाई जी सी, ए जी डिवाइड बाई जी सी किसके बराबर होगा भाई, बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, करेक्ट है। अब देखो, आप गौर से देखो, ये ए जी अपॉन जी सी, ये भी ए जी अपॉन जी सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं कि जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई डी बराबर किसके आएगा भाई, बी एफ अपॉन एफ सी। आएगा कि नहीं आएगा, और यही तो हमको साबित करना था। बस एक काम करने का, यहां ट्राइंगल डाल देने का कि भाई हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल हमने लिया ए डी सी, ए डी सी, और यहां लिख दो इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है भाई, ए बी सी। करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, ओके। चलो भाई, हमारा एग्जांपल नंबर 3 है। इन फिगर ये रहा आपके सामने, पी एस अपॉन एस क्यू। देखो भाई, ये रहा पी एस, ये रहा एस क्यू। तो पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, पीटी अपॉन टी आर। ये रहा पीटी, ये रहा टी आर, ये दिया है। एंड एंगल पी एस टी, ये रहा पी एस टी, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू। कहां है भाई, पी आर क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमको सवाल में दिया गया है और हमसे कहा है प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमको साबित करना है कि पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखो कैसे साबित करेंगे। सबसे पहले समझो जो दिया है, पी एस अपॉन एस क्यू हमको क्या दिया है, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर। भाई याद करो, ऐसा कब होता था, याद है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद है। ऐसा कब होता था, जब एस टी और क्यू आर पैरेलल हो, तभी ये पॉसिबल है। अब वो सामने से कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा है, ऐसा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एस टी पैरेलल टू क्यू आर। कौन सी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमने पढ़ा थ्योरम 6.2। तो ऐसा है, हो रहा है। इट मींस ये साबित करता है कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर। करेक्ट है कि नहीं है ना। और लिख दो आगे, लिख दो आगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। क्योंकि थ्योरम बीपीटी क्या कहती है, अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा, और कन्वर्स क्या कह रहा है, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। वेरी सिंपल, ओके। चलो अब देखो, अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो समझो पी एस टी एंगल के करस्पॉन्डिंग में कौन सा बन रहा है, पी क्यू आर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, और आगे लिख दो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए पीएसटी किसके बराबर हुआ, पीक्यूआर के। इन द सेंस यहां जो पीएसटी ये एंगल बन रहा है, उतना ही पीक्यूआर ये एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। और क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी थी, क्या दी थी, पीएसटी किसके बराबर बताया था, एंगल पी आर क्यू के। इट इज गिवन, तो हमको गिवन क्या है, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। आगे लिख दो भैया, ये गिवन है, इट इज गिवन। अब इन दोनों को देखो, देखो यहां पे पीएसटी आ रहा है, यहां पे पीएसटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर होगा। तो यहां इन दोनों से हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। अब चलो वापस फिगर में देखो, पी क्यू आर यानी ये एंगल किसके बराबर है, पी आर क्यू के, यानी इस एंगल के बराबर है। ठीक है,
अब देखो ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इस एंगल के सामने वाली साइड ये जो कि PR है और इस एंगल के सामने वाली साइड ये जो कि PQ है, दोनों आपस में कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो ट्रायंगल PQR में अगर दो साइड इक्वल हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, PQ एंड PR, तो फिर ट्रायंगल PQR कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए ट्रायंगल PQR is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। करेक्ट है, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो फिर दो साइड इक्वल होंगी। इस एंगल के सामने वाली साइड Q एंगल, ये जो Q एंगल है इसके सामने वाली साइड PR और R एंगल के सामने वाली साइड PQ, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी PQ इक्वल टू PR। तो फिर ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, यहां लिखना चाहो तो भले लिख दो कि अगर ये है तो फिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है PQ बराबर PR। तो फिर ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है।